शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के माध्यम से संसार भर से शामिल हैं और जीसीएन दर्शकों, नरक संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 6वां सत्र है। आपको पता होना चाहिए कि नरक संदेश श्रृंखला कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल के दिनों में आत्महत्या कर रहे हैं। कोरिया में भी बहुत से मशहूर हस्तियां वो आत्महत्या कर रही हैं। अकेले कोरिया में ही कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली हैं। यदि उन्हें नर्क का पता होता तो वे आत्महत्या नहीं करते। वे नर्क और स्वर्ग को नहीं जानते थे। वे अवसाद से पीड़ित थे और फिर उन्होंने आत्महत्या कर दी। आपको इस तथ्य को जानने के लिए धन्यवादी होना चाहिए कि एक स्वर्ग और नर्क है। आइए हम वापस संदेश पर लौटें। नरक के ऊपर एक बार फिर से हम आज निचली कब्र से शुरू करेंगे। लूका 16:24 में जो धनी व्यक्ति था वो अब्राहम से इस तरह से कहता है कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धनी व्यक्ति यहाँ पर निचली कब्र में ज्वाला में तड़प रहा है। निचली कब्र उन लोगों के लिए प्रतीक्षा स्थल है जो बचाए नहीं जाएंगे इससे पहले कि उन्हें गंधक और आग की झील में डाला जाए। मैं आपको बताऊंगा कि निचली कब्र में किस प्रकार का दंड दिया जाता है। मुझे आशा है कि यह संदेश आप में जीवन बने और मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग उज्जवल ज्वाला में, मेरा मतलब है उज्जवल ज्योति में निवास कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि आज का संदेश हम शुरू करें, आइए संक्षेप से पिछले संदेशों की समीक्षा करेंगे। कुछ लोग स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वे मरने के बाद देख लेंगे, लेकिन स्वर्ग और नर्क असल में मौजूद है। जब वे मर जाएं तो नरक के अस्तित्व के बारे में जानने में बहुत देरी हो जाएगी और वे उद्धार से बहुत दूर हो चुके होंगे। बाइबल नरक के अस्तित्व की गवाही देती हैं और साथ ही वे चिन्ह और चमत्कार जो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रकट होते हैं वो प्रमाणित करते हैं कि बाइबल के सभी वचन सत्य है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को स्वर्ग और नरक के बारे में क्यों स्पष्ट रूप से बताया और उन्हें पुस्तकों में प्रकाशित करने और वितरित करने के लिए हमें सक्षम बनाया। परमेश्वर ने इस कलीसिया को चिन्हों, चमत्कार और जो बाइबल में लिखे हुए आश्चर्य कर्म है उनको प्रकट करने के योग्य बनाया। क्या आपको लगता नहीं कि स्वर्ग और नर्क भी इसी कलीसिया के द्वारा प्रकाशित की जाती ताकि लोग विश्वास कर सकें? क्योंकि यह कलीसिया चिन्हों, चमत्कार और परमेश्वर की सामर्थ्य को, जैसे कि बाइबल में लिखा है, दिखा सकती है। इससे लोगों को विश्वास करने में मदद मिलती है। लेकिन जब हम स्वर्ग और नर्क के बारे में बातें करते हैं तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि नर्क के समान ये भयानक जगह परमेश्वर ने क्यों बनाई। जब एक किसान फसल काटता है तो वह केवल अच्छा अनाज ही नहीं बटोरता है, उसके सारे परिश्रम और पसीने के बावजूद उसे कुछ भूसा भी प्राप्त होता है। किसान ना चाहते हुए भी वो भूसी को प्राप्त करता ही है। और जब परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर रोपा है तो उसके लिए भी यही लागू होता है। कुछ लोग गेहूं के समान होते हैं जो परमेश्वर के समान बन जाते हैं, लेकिन दूसरे भूसे के समान होते हैं। क्या परमेश्वर ने उन्हें भूसी बनाया? नहीं, वो स्वयं भूसी बने। भूसी के समान लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर मजबूर हो गया कि उसने नर्क बनाया। परमेश्वर अपने आप में प्रेम है, वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नरक में जाए। मैं और भी महानता से इस बात को महसूस करता हूँ। पिता परमेश्वर एक और अधिक आत्मा को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चिताते हैं उन्हें जब लोग पाप करते हैं जो उन्हें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पिता परमेश्वर प्रतीक्षा करते हैं, सहते हैं जब तक कि वो लौट ना जाएं। जब लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी कोई दुर्घटना हो जाती है। पिता परमेश्वर उनसे पश्चाताप कराते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं ताकि वो उद्धार प्राप्त कर सकें। कम से कम शर्मनाक उद्धार ही सही। पिता परमेश्वर कोशिश करते हैं कि कम से कम शर्मनाक उद्धार ही वो प्राप्त करें। पिता परमेश्वर प्रतीक्षा करते हैं और सहते हैं।
परमेश्वर के बहुत दासों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचन का प्रचार बेदी से करते हैं, लेकिन जब वो आज्ञा पालन नहीं करते और नरक के लिए नियुक्त हो जाते हैं तो वो फिर नजरअंदाज किए जाते हैं और वो उद्धार प्राप्त नहीं करते। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हम पापियों के लिए भेजा और पाप की समस्या को सुलझाया। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भी भेजा है और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हम जो कमजोर है, कि पापों को दूर करें और वचनानुसार जिएं। जब आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हृदय में देता है। वो आपके हृदय पर हर वक्त खटखटाता है, ये कहते हुए कि आपको इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए, आपको वो पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। परंतु लोग नहीं सुनते हैं, वे स्वयं नरक का मार्ग चुनते हैं। ये परमेश्वर नहीं जो उस मार्ग पर उन्हें ले जाता है। पिता परमेश्वर तो हर तरह से लोगों को कि वो पाप ना करे, वो उद्धार प्राप्त करें, वो ये चाहते हैं। पिता परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उस व्यक्ति के अंदर उद्धार पाने की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो धर्मी परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भी उद्धार का मार्ग खोला है जिन्होंने कभी यीशु मसीह उद्धारकर्ता के बारे में नहीं सुना। और साथ ही परमेश्वर ने छोटे बच्चों के लिए भी उद्धार का मार्ग खोला जो बहुत बचपन में मर जाते हैं और प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसे कहा जाता है विवेक के द्वारा न्याय। और साथ ही जब लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर ने कैन जैसे लोगों को भी बचाया जिसने अपने ही भाई हाबिल को मार डाला था, और आदम और हवा को जिसने सारी मानव जाति को मौत की कगार पर उतार दिया था। फिर भी बहुत से लोग परमेश्वर के इस प्रेम को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आसानी से उसे गलत समझते हैं। ये कितना दयनीय है। इस समय मुझे आशा है कि आप त्रिएक परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें और अधिक आत्माओं को बचाने का प्रयास करते रहें। प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग और नरक को समझने के लिए हमें सबसे पहले निचली कब्र की अवधारणा के बारे में समझना पड़ेगा। निचली कब्र और ऊपरी कब्र, ये दो अलग अलग कब्रें हैं। ऊपरी कब्र उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रतीक्षा स्थल है। पुराने नियम में विशेष रूप से प्रभु के क्रूस को उठाने से पहले वो जो बचाए गए थे वे ऊपरी कब्र में प्रतीक्षा करते थे। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद वो जो अब बचाए गए हैं वे स्वर्गलोक की प्रतीक्षा स्थल में प्रतीक्षा करते हैं, हवा में प्रभु के दूसरे आगमन तक। वे जो बचाए गए हैं वे केवल 3 दिनों के लिए ही ऊपरी कब्र में रहते हैं। यह 3 दिनों का समय उनके लिए आत्मिक क्षेत्र में अभ्यस्त होने का समय होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से क्योंकि यह स्थान पूरी तरह से अलग है उस समय की तुलना में जब हम पहले स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए हमें उस जगह में अपने आप को अभ्यस्त करने के लिए समय चाहिए होता है, और इसके अलावा बहुत सारी बातों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, और वो चीज़ें हम वहाँ सीखेंगे। इसके अलावा जब 5 महीने से अधिक उम्र के भ्रूण मर जाते हैं तो उनकी आत्माएं ऊपरी कब्र में चली जाती हैं और वहाँ हमेशा के लिए रहती हैं, क्योंकि वे कभी पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुए और मनुष्य जुताई उनकी कभी नहीं हुई, इसलिए वो अलग स्थान में रहते हैं। जब वो 6 महीने के गर्भ में हो जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है, इसलिए उनके पास जुताई को प्राप्त करने का कोई अवसर ही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर उन्हें ऊपरी कब्र में ही रखता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी इस धरती पर नहीं सीखा, इसलिए परमेश्वर उन्हें ऊपरी कब्र में ही रखता है। निचली कब्र उन लोगों के लिए प्रतीक्षा स्थल है जिन्होंने उद्धार प्राप्त नहीं किया। जब से मनुष्य जुताई शुरू हुई और जो लोग बिना उद्धार प्राप्त किए हुए मर गए हैं वो तुरंत नरक नहीं जाते हैं। जब वो नरक में मनुष्य जुताई के समाप्त होने के बाद गंधक और आग की झील में डाले जाएंगे, वो होगा महान श्वेत न्याय सिंहासन के बाद। प्रकाशित के 20 में यूहन्ना ने लिखा कि समुद्र ने, मृत्यु और अधोलोक ने मरे हुओं को दे दिया और उनका न्याय किया गया और उन्हें आग की झील में डाल दिया गया। इसीलिए जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं वे न्याय को प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको कभी भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जो आपको मृत्यु की ओर ले जाए। ऐसा पाप कदापि आपको नहीं करना चाहिए। आइए हम
एक बार फिर नरक की संरचना पर नजर डालें। नरक का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वह निचली कब्र है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आप गहरे नरक में जाते हैं, अर्थात आग की झील में और गंधक की झील में, जहां पर लोग बड़े श्वेत न्याय सिंहासन के न्याय के बाद जाएंगे। और सबसे जो निचला स्थान है वो अथाह कुंड है, जहां दुष्ट आत्माएं बंद की जाएगी, कैद की जाएंगी। हालांकि नर्क वास्तविकता में ऐसा नहीं दिखता है। इसकी संरचना को समझाने के लिए कि आपको मदद मिल सके, यह सिर्फ एक उदाहरण है। इस दृष्टांत के माध्यम से आप बस यह समझ सकते हैं कि नर्क में अलग अलग स्थान हैं जिनकी गहराई और आयाम अलग अलग हैं। जो लोग उद्धार के बिना मर गए थे वे अब निचली कब्र में अपनी सजा पा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हजारों वर्ष पहले मर गए और कुछ ऐसे हैं जो कुछ दिन पहले ही मरे। कुछ लोगों को उनके पापों के अनुसार हजारों वर्षों से क्रूर सजा मिल रही है। प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ हद तक उद्धार की स्थिति का अंदाजा तब लगा सकते हैं जब हम लोगों को उनकी मृत्यु दशा पर देखते हैं। कई मामलों में जो मरने वाले होते हैं वे अपने अंतिम क्षणों में एक आत्मिक क्षेत्र को देखते हैं। वो जो उद्धार पाते हैं वे दो स्वर्गदूतों को देखते हैं जो श्वेत वस्त्रों में होते हैं। ये दो स्वर्गदूत स्वर्ग के राज्य से उनका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं उनके पास, कि स्वर्ग के राज्य में उनका मार्गदर्शन करें। दो स्वर्गदूत हवा में तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह व्यक्ति अपनी आखिरी सांस नहीं ले रहा होता। जब और एक बार जब वह व्यक्ति अंतिम सांस ले लेता है तो ये दो स्वर्गदूत उन्हें ले जाते हैं। जो लोग तीव्र रोशनी में इन स्वर्गदूतों को इंतजार करते हुए देखते हैं उनके चेहरे मुस्कान से भरे रहते हैं। वे शांति से आंखें बंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बचाए जाते हैं और जो नहीं बचाए जाते हैं उनके बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है। जो बचाए जाते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान भरी रहती है और वे शांति से आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी लाशें कुछ समय तक कठोर भी नहीं होती हैं। उनका आकार अच्छी तरह से संरक्षित रहता है और वे कुछ दिनों तक जीवित दिखते हैं। और दूसरी तरफ नरक के दो दूत उन लोगों के पास आएंगे जो उद्धार नहीं पाते हैं, ताकि वे उन्हें निचली कब्र में ले जाएं। जो लोग मौत से पहले नरक के दो दूतों को देखते हैं वे आतंक में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। ये दोनों नरक के दूत काले वस्त्र और काली टोपी पहनते हैं। वे डर और दर्द में मरते हैं, इसलिए उनके चेहरे इतने काले पड़ जाते हैं और उनके शरीर भी अकड़ जाते हैं। कुछ लोग तो आंखें खोलकर मरते हैं। उन लोगों के मामले में जिनका विश्वास कमजोर होता है, जिनका उद्धार निश्चित नहीं होता, दोनों स्वर्गदूत और नरक के दूत आते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। यदि स्वर्गदूत व्यक्ति को लेने का प्रयास करते हैं तो नरक के दूत यह कहते हुए आपत्ति करते हैं कि उस व्यक्ति के पास उद्धार पाने का पर्याप्त विश्वास नहीं है। ऐसे में जिनके पास अच्छा विश्वास है उन्हें आराधना करनी चाहिए और भजन गाने चाहिए। उन्हें लगातार उस व्यक्ति में विश्वास पैदा करना चाहिए ताकि उसे बचाया जा सके। इस मामले में यदि आप वहां पर है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के भजन गाने चाहिए, ताकि आपको नरक के दूतों को यह घोषणा करनी चाहिए कि यह आत्मा बचाई जाने वाली है, क्योंकि उसने प्रभु के बहुमूल्य लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिया है। तब वो व्यक्ति विश्वास प्राप्त कर सकता है। जिनका विश्वास कमजोर होता है वो अच्छा विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। वे इस स्थिति में हैं कि वे किसी भी तरह से या तो स्वर्ग जा सकते हैं या नरक जा सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति का बचाए जाने का विश्वास है, मेरा मतलब है अगर वो व्यक्ति विश्वास मेरा मतलब है उद्धार पाने का विश्वास अगर है उसके पास, तो आप खाली स्वर्ग के गीत गा सकते हैं। यह व्यक्ति मेरा मतलब है यह व्यक्ति जो स्वर्ग और नरक के बीच दोराहे पर खड़ा है वो कितना हताश होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस तथ्य को जानकर आप अपने परिवार और पड़ोसियों को सुसमाचार का प्रचार करें। जो भी है, यदि वह व्यक्ति उद्धार पाता है और स्वर्ग जाता है तो यह एक सौभाग्यशाली मामला है। लेकिन वो जो बचाए नहीं जाएंगे वे अधलोक के इन दो स्वर्गदूतों के द्वारा निचली कब्र में ले लिए जाएंगे। फिर उन्हें बड़े गड्ढे जैसी किसी चीज में फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा कि जो लोग बचाए गए हैं उनकी आत्मा शरीर के मेरा मतलब है
शरीर से बाहर आती है और वो ऊपरी कब्र में 3 दिनों तक अनुकूलन का समय उनके पास होगा। उसी तरह से जो बचाए नहीं जाते हैं वे निचली कब्र में प्रतीक्षा स्थान में 3 दिनों तक रहेंगे। वह भारी गड्ढा ऐसा ही एक प्रतीक्षा स्थल है उनके लिए भी जिनका उद्धार नहीं होता है। आत्मा का शरीर से बाहर आने के ठीक बाद सब कुछ उनके लिए नया होता है, सब कुछ उनके लिए अपरिचित होता है। जो लोग स्वर्गलोक में जाते हैं, ऊपरी कब्र में जाते हैं, वो केवल आनंद और शांति से भरे रहते हैं क्योंकि उनकी धरती का जो जीवन था, जो दुख और पीड़ाएं थी उनके पास, वो सब दूर हो गई। इसीलिए वे खुशियों से भरे और शानदार जीवन की आशा के साथ अपने जीवन का वहां पर आनंद लेंगे। लेकिन जो निचली कब्र है वो इस तरह का प्रतीक्षा स्थल नहीं है। यह क्रूर दर्द शुरू करने का स्थान है जिसकी तुलना इस धरती के दुख और दर्द से नहीं की जा सकती है। उनके पास कोई आशा नहीं होती, वहां केवल दर्द ही बढ़ता है। वे इस वास्तविकता का सामना उसी क्षण से करते हैं जब स्वर्ग नर्क के दूत उन्हें उठाकर ले जाते हैं और इस बड़े गड्ढे में डाल देते हैं। यहां से बड़ी बड़ी तीक्ष्ण चोंच वाले नाना प्रकार के पक्षी गड्ढे में लोगों को चोंच मारने लगते हैं। ये पक्षी इस पृथ्वी के पक्षियों से अलग होते हैं। वे आत्मिक प्राणी हैं जो बदसूरत होते हैं और भयानक दिखते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आत्मा तो कोई दर्द महसूस नहीं कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये पक्षी भी आत्मिक प्राणी हैं, वे आत्माओं को हानि पहुंचा सकते हैं। इन पक्षियों द्वारा नोचे जाने पर लोगों को बहुत दर्द होता है। जब भी उन्हें तेज चोंच वाले ये पक्षी अपनी चोंच मारते हैं तो उनका मांस, उनकी त्वचा फट जाती है। छिपने की वहां कोई जगह नहीं है। वे बस चीखते चिल्लाते हैं या फिर गड्ढे में ही इधर उधर रेंगते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अनगिनत आत्माएं उस बड़े गड्ढे में पूरी तरह से अपने खोज खोकर संघर्ष कर रही है। जो लोग नर्क में विश्वास नहीं करते थे वो ये सोचकर डर से कांप उठते हैं कि नर्क निश्चित रूप से है, अब मैं क्या करूं। वहां से वापस आने की कोई जगह नहीं है, वहां से निकलने के लिए कोई उनकी मदद नहीं करता है। मान लीजिए कि आप नए यरूशलेम जाते हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो नर्क चले गए। आप अपने बच्चों को बचाने के लिए फिर कुछ नहीं कर सकते। बड़े गड्ढे में 3 दिन गुजारने के बाद वो अपनी अपनी सजाओं को पाने के लिए अपने अपने स्थान पर जाते हैं, उनके पाप की गहराई और गहनता के आधार पर। कभी कभार लोग इस तरह से कहते हैं कि मेरी पत्नी तो अच्छा मसीह जीवन जीती हैं, जब वो मेरे लिए प्रार्थना करेगी तो मैं भी उसके साथ साथ जाऊंगा जहां जहां वो जाएगी। कुछ पति इस तरह से कहते हैं, लेकिन असल में इस तरह से होता नहीं है। स्वर्ग का सुंदर राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन नर्क वो भी बहुत बड़ा और गहरा है। सिर्फ निचली कब्र जो नर्क का एक छोटा सा हिस्सा है, वहां पर भी बहुत से स्थान हैं। प्रतीक्षा स्थल के साथ साथ असंख्य आत्माएं जो बचाई नहीं गई है वो वहां हर जगह फैली हुई है। निचली कब्र वो अंधियारा स्थान है, फिर भी लगातार ज्वाला से जल रहा है। वहां की उदासी, वहां की असुविधा वो पर्याप्त है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां के लोग कराहना कभी नहीं छोड़ते हैं। वहां की मार पिटाई, वहां के सताव के द्वारा, उनकी त्वचा के आर पार फाड़े जाने के द्वारा। उनके पास आंखें हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता कि उनके पास आंखें हैं। यहां तक कि उनके पास मुंह है लेकिन कह नहीं सकते कि उनके पास मुंह है। इस धरती पर अगर आपके कोई अंग काट दिए जाएं तो वो खत्म हो जाता है। बड़े ही आपको दर्द क्यों ना हो, अगर आप मर जाए तो वो दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए यद्यपि उनके शरीर के अंग काट दिए जाते हैं, फिर भी वो फिर से बनकर बाहर आते हैं। भले ही उनका बहुत सा लहू बह जाए, उस लहू का कोई अंत नहीं है। किसी युद्ध में अगर आपकी एक बाह खो जाती है तो जब आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे वो बाह आपकी निकल आएगी। आपकी जो त्वचा है जब छोपी जाती है, आपकी जो हड्डियां हैं जब तोड़ दी जाती हैं, आपकी अंतड़ियां जब बाहर निकल आती है तो वो क्षण भर में ठीक हो जाती हैं और फिर यातना फिर से शुरू हो जाती हैं। सजाएं बार बार दोहराई जाती हैं। आत्मा कभी नहीं बुझ सकती है और ना मर सकती है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन उनकी आत्मा
बुझती नहीं है। वहाँ नर्क है और उनको वहाँ सजा मिलनी चाहिए। एक पल का भी आराम उन्हें नहीं दिया जाता है। वे लोगों को भयानक दर्द में चीखते हुए सुनते रहते हैं। वह चीख जो ऐसा महसूस कराती हैं कि आपके कान के पर्दे फट जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जरा युद्ध के एक भयानक दृश्य की आप कल्पना कीजिए। आप में से कुछ यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स है, आपने इसका स्वयं से अनुभव किया होगा। अन्य लोगों ने टीवी ड्रामा पर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। यदि आप टीवी पर फिल्में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। आप देख सकते हैं कि वो यातनाएं कितनी क्रूर थी, कितनी भयानक थी। वे हर पैर को खंबे पर लटका देते थे, बांध देते थे और बीच में दो दो डंडे रख लेते थे और फिर उन डंडों के द्वारा उन्हें खींचते थे और पैर की जो हड्डियां है वो टूटने लग जाती थी। या कभी कभार वो घुटनों के ऊपर भारी और नुकीली चीजें रख लेते थे और फिर उन पर दबाव डालते थे। या सबसे बदतर स्थिति में वे जलते हुए गर्म लोहे का उपयोग करते थे और उन्हें उनके हृदयों में चुभा लेते थे या उनकी पीठ पर ठोक देते थे। अगर लोग बेहोश हो जाते थे तो वो इंतजार करते थे जब तक वो होश में ना आ जाएं। यह यातना बहुत क्रूर हुआ करती थी। परंतु नर्क में तो आप और भी अधिक कष्ट उठाएंगे। भयंकर युद्ध में कई सैनिक घायल हो जाते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग उनके अंगों के कट जाने के लिए रोते हैं, दूसरों की आंखें निकाल दी जाती है, कुछ लोगों का दिमाग जो है वो बाहर आ जाता है। कुछ बम के धमाकों से कुछों की जो आवाज़ है वो खत्म हो जाती है। उनका चीखना चिल्लाना लगातार रहता है। इसे हम एक जीवित नर्क कह सकते हैं। नर्क में नर्क की इस युद्ध क्षेत्र के साथ क्रूरता और दुख की तुलना हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं। वे सजाओं से पीड़ित है और यह सोच रहे हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन उन्हें जरा भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है। केवल एक चीज जो वे देखते हैं वह है निचली कब्र की दयनीय वास्तविकता, जिससे वो कभी नहीं बच सकते हैं। और उसके ऊपर वे जलते हुई आग और गंधक जो नरक में जल रही होती है उसे भी देख सकते हैं। वे जानते हैं कि वे आग की झील या गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। जब वे निचली कब्र में होते हैं तो वे जानते हैं कि वे कहाँ जाएंगे। अंतिम न्याय के बाद वे जानते हैं कि किस प्रकार का न्याय उनका होगा और किस हिस्से में उन्हें डाल दिया जाएगा। जब आप जेल में जाते हैं, वो लोग जो कई बार जेल में पहले से जा चुके हैं वो जानते हैं कि किस तरह की सजा उन्हें मिलने वाली है। वे जो निचली कब्र में होते हैं वे भी पहले से जानते हैं कि क्या वो आग की झील में या फिर गंधक की झील में डाले जाएंगे। अपने भविष्य के इस डर से उन्हें यातना की शारीरिक पीड़ा के ऊपर मानसिक पीड़ा भी होती है। उस नर को देखकर वे बार 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 पछताएंगे, यह सोचते हुए कि अगर यहाँ पर इतना दर्दनाक है तो फिर उस आग में कितना दर्दनाक होगा, यह कितना दर्दनाक होगा, मैं इसे कैसे सह पाऊंगा, मैं क्यों इस स्थान पर आया। उनका विलाप अंतहीन होगा। अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि निचले कब्र में दंड किस प्रकार के होते हैं, जो प्रत्येक की उम्र और प्रत्येक के पापों की गहनता के अनुसार पर दिए जाएंगे। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यूरोप के देशों में
कुछ बहुत ही दुखद घटना घटी थी। कुछ नास्तिक लोग, अर्थात वे जो दावा करते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, उन्होंने बस के ऊपर एक विज्ञापन लगा दिया था। यह इंग्लैंड में हुआ है। इसमें लिखा है कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है, इसीलिए अब चिंता करना बंद करो और अपने जीवन का आनंद लो। कि शायद कोई परमेश्वर नहीं, अब चिंता बंद करो और अपने जीवन का आनंद लो। यहाँ लिखा है कि अपने जीवन का आनंद लो, कोई परमेश्वर नहीं है। और उन्होंने इस विज्ञापन को एक बस में लगाया था और यहाँ भी लगाया है। यह चार्ल्स डार्विन, जो विकास का दाता जिसे हम कह सकते हैं, उसकी 200 वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उन्होंने ऐसा किया। अब क्या हम वास्तव में परमेश्वर के बिना जीवन का आनंद उठा सकते हैं? क्या परमेश्वर के बिना जीवन के बारे में सोच सकते हैं, जो कि एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? आप ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के कैसा आनंद आपको मिलेगा? बेशक हम कई चीजों में खुद को नियंत्रित करते हुए संकीर्ण रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के लिए हमें मजबूर किया गया है, यह विश्वास है। जैसा कि प्रेरित पौलुस रोमियो 8:18 में कहता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, यह पीड़ाएं तो कुछ भी नहीं है। और इससे भी बढ़कर हम खुशी के साथ आगे चलते हैं, पिता परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए और महसूस करते हुए। अब कल्पना कीजिए कि सभी लोग विश्वास करें कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो वो संसार किस प्रकार का संसार होगा? लोगों के पास विवेक नहीं होंगे, क्योंकि वे सभी लोग अपने अपने लाभ के पीछे चलेंगे। जंगल में कोई कानून नहीं होता, वहां कमजोर बलवान का, मेरा मतलब वहां कमजोर बलवान के शिकार हो जाते हैं। यदि परमेश्वर नहीं है तो शायद स्वर्ग और नरक भी नहीं होता। तो क्या हम अपना आनंद ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून के बगैर समाज अव्यवस्थित होता है, भ्रमित करने वाला होता है। उसी तरह परमेश्वर के न्याय और पूर्ण सत्य के बिना यह संसार कभी आरामदायक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि परमेश्वर है, उनके पास विवेक है, इसीलिए उनमें कम से कम विवेक तो है। यदि सभी लोगों का यह मानना हो कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो उनके पास कोई भी विवेक नहीं बचा होगा। जैसा उन्हें उचित लगता है वे वैसा ही करेंगे, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वो सब प्रकार के पाप करेंगे, वो अपने ही लाभ के पीछे चलेंगे। और यह संसार फिर कितना अराजक होगा। इस तरह के संसार में कौन भलाई को खोजेगा? कौन अपने पड़ोसियों के लिए खुद को बलिदान करेगा? ज्यादातर लोग अपने ही लाभ का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे, अपनी इच्छाओं के पीछे। इस तरह का संसार जीता जीता जागता या जीवता नरक होगा। मुझे आशा है कि आप केवल परमेश्वर के वचन और भलाई का अनुसरण करें, ताकि आपका नरक से कोई लेना देना ना हो। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि शत्रु, दुष्ट और शैतान किस तरह से आपको नरक की ओर घसीटते हैं। बहुत से लोग जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है, वे देख सकते हैं कि कैसे शत्रु, दुष्ट और शैतान लोगों को पाप करने के लिए धोखा देते हैं, कि वे परमेश्वर से अलग हो जाएं और उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं। और एक बार जब वे पाप करते हैं तो वे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। ऐसे में कई युवा और बच्चे भी इंटरनेट के आदी हो गए हैं। केवल कोरिया में ही लाखों ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के आदी हो गए हैं। जब मैं आपके बच्चों को देखता हूं जो लापरवाह है, जो भटक गए हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि आपने क्यों इस तरह से उनका पालन पोषण नहीं किया। आपको प्रभु के सदृश उनका पालन पोषण करना चाहिए था।
मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं कभी स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर अपने बच्चों के चलते कभी मैंने बहसबाजी नहीं की है। मैंने अपने बच्चे के वहाँ मौजूद होने पर भी या उनके ना मौजूद होने पर भी मैंने कभी बहसबाजी नहीं की। इसलिए मेरे बच्चों को कभी भी लगा ही नहीं कि हम गरीब है, हालांकि हम गरीब थे, क्योंकि हमारा परिवार शांति में रहता था, माता पिता भी शांति में रहते थे। इसीलिए गरीबी के बारे में मेरे बच्चों ने कभी शिकायत ही नहीं की। गरीबी से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम बस अपने हृदय में खुश रहा करते थे। उन्होंने केवल अपने माता पिता को प्रार्थना करते हुए देखा, बाइबल को पढ़ते हुए देखा, जोश के साथ चर्च जाते हुए देखा। इसलिए वे अपने हृदय में बिना किसी बुराई और असत्य के पले बढ़े। इसलिए वे अपने माता पिता के समान परमेश्वर द्वारा अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं। परंतु यदि माता पिता अपने बच्चों के सामने ही बहसबाजी करें तो उन बच्चों का जीवन कितना कष्टदायक होने वाला है। उनके हृदय परेशानियों से भर जाएंगे। जो इस तरह से पले बड़े हैं वो भटक जाते हैं, उनमें से ज्यादातर। और जब वो परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो धोखा खाते हैं। अगर उनका परिवार, उनके पिता शांति से रहते हैं तो वे धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता शांति में नहीं है। इसलिए वे बच्चे अभिलाषा में पड़ जाते हैं, वे घर से भाग जाते हैं, वे फिर वापस घर नहीं लौटते। यहाँ तक कि अगर उनके माता पिता उन्हें जल्दी घर आने को कहते हैं तब भी वो जल्दी नहीं आते। उनके संबंध बनने लग जाते हैं, वे भटक जाते हैं। माता पिता को ये सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आजकल के दिनों में आप पहले से ही जानते हैं कि क्या आपके बच्चे को कहीं इंटरनेट की लत तो नहीं लग गई है। अगर ऐसा है तो उन्हें फिर पढ़ाई पसंद नहीं आती हैं, वे चर्च नहीं आना चाहते, वे प्रार्थनाएं रोक देते हैं। उनके माता पिता हालांकि उन्हें चर्च में आने, आराधना करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन उनका हृदय कहीं और होता है, क्योंकि वे उसके आदी हो जाते हैं। वे उससे दूर नहीं हो पाते हैं, वे उसे स्वयं से नहीं छोड़ पाते हैं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये माता पिता की जिम्मेदारी है। वे पहले से आदी हो चुके हैं, उन्हें लत लग गई है। अगर आप उन्हें दंड भी दे और उन्हें छोड़ने को कहे तो भी यह बातें बेकार हैं, क्योंकि वो पहले से उन्हें लत लग गई है, वो आदी हो चुके हैं। और अब माता पिता जिनके बच्चे हैं या वो जिनके बच्चे होने वाले हैं, कृपया अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप गर्भवती हैं तभी से कैसे आपको उन्हें शिक्षा देना है। आपको गर्भ में बच्चा जब 6 महीने का होता है तब के बाद आपको शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। 5 महीने की उम्र तक, मेरा मतलब है 6ठे महीने से उनमें 5 महीने तक उनमें कोई आत्मा नहीं होती है। 6ठे महीने से उन्हें आत्मा दी जाती है। माँ का हृदय किस प्रकार का है यह इस बात पर निर्भर करते हुए बच्चे के अंदर भी वो चीजें जाती हैं। यदि माता का हृदय अच्छा है तो बच्चे के अंदर और अगर वो अच्छे वचन बोलती है, अच्छी बातें करती है, तो बच्चे का हृदय भी वैसा ही होगा। अगर माँ का हृदय बुरा है, नफरत, ईर्ष्या से भरा है, तो बच्चे के अंदर भी ये चीजें चली जाती हैं। इसीलिए आपको अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करने की आवश्यकता है। आप हर रोज महसूस करें और अनुभव करें कि परमेश्वर पर विश्वास करना कितनी बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।
아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 살아난 목자당임을 통해서 아래동부의 귀한 말씀을 들었습니다. 왜 이러한 아버지 또 귀한 재단의 지옥과 천국을 밝게 알게 알려주셨겠습니까? 밝게 알아야 책자를 펼치고 또 증거하지 아니하시겠습니까? 알고 쭉대기를 갈라서야 하기 때문에 지옥을 두시는 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 저희들이 되기를 원합니다. 하나님은 참고 참으시며 어찌하든지 회개시켜서 구원시키기를 원하시는 그런 마음이 있습니다. 참혹한 고통이 시작되는 곳이 아래동부라 했습니다. 새들에게 쫓기고 고통을 받으며 살까지 벗겨진다 했습니다. 이 끔찍한 현실을 벗어날 공간도 없다고 했습니다. 아버지 이와 같이 어둡고 습한 아버지 불타는 이 고통 속에서 이제 아버지 많은 사람들이 고통받고 있지만 우리가 전도함으로 우리가 또 신앙생활 잘함으로 말씀 안에 살고 진리 안에 살아서 아버지께 영광 돌리는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बीमारों की प्रार्थना सीनियर पास्टर की वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर डालें, बीमारों के ऊपर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में, बाड़े में, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं।
आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।